एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है जिस लड़की ने हमारे द्यूनियन को बचाया होता है वो सामने नेकेड खड़ी होती है। सामने उसे ऐसे देख के हमारे द्यूनियन की वो नोज ब्लीड होने लगती है और वो बोलता है कि ऐसा सिर्फ कॉमिक में होता है, किसी पर्सन को देख के नोज ब्लीड होना। लगता है मेरी ओरेकल स्ट्राइक वाली जो अटैक है वो मुझ पर अभी भी इफेक्टिव है। अगर ये पावर मेरी बॉडी में है वो ज़्यादा टाइम तक रही तो शायद ये मेरी बॉडी को ही हार्म पहुंचाएगा। बट जो भी हो अभी मुझे इस लड़की से माफ़ी मांगनी चाहिए बिकॉज मैंने ऐसी हरकत कर दी अभी कुछ देर पहले। फिर वो अपना सर घुमा के बोलता है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ कि मैंने तुम्हें नेकेड देख लिया। वो लड़की है वो भाग के द्यूनियन के पास आने लगती है और फिर वो उसे बोलती है 1 मिनट भाई तुझे क्या हुआ। उसे लग रहा होता है द्यूनियन को कुछ हुआ इसलिए उसकी नोज ब्लीड हो गई और बोलती है क्या तुम्हें कुछ लगा है, क्या तुम्हें कोई नुकसान तो नहीं हुआ ना। द्यूनियन है वो शर्माते हुए बोलता है कि मैं तो ठीक हूँ, जाओ पहले तुम कपड़े पहन के आओ। तो वो बोलती है कि अच्छा क्या मैं भी पहन के आती हूँ, रुको 2 मिनट रुको। वो लड़की द्यूनियन से बोलती है कि ये फर्स्ट टाइम है कि हम दोनों मिले हैं तो हमें एक दूसरे को जानना चाहिए, तो चलो मैं तुम्हें अपना नाम बताती हूँ तो मुझे अपना नाम बताना। वो लड़की है वो उसे बोल दी कि तुम मुझे सिर्फ ट्रेसी बुला सकते हो। फिर वो बोलते कि तुम मेरे बारे में छोड़ो, अगर तुम ठीक हो ना मतलब तुम्हें कुछ लगा तो नहीं ना मेरी वजह। फिर वो उससे उसका नाम पूछती है, द्यूनियन है वो बोलता है कि मेरा नाम द्यूनियन है। वो फिर वो बोलता है कि ये अभी भी मुझे एक छोटे बच्चे के रूप में देख रही है बिकॉज ओरेकल स्ट्राइक। फिर द्यूनियन है वो दीवार की तरफ देखता है, वो बोलता है कि सॉरी मुझे माफ़ करना मैंने ही तोड़ दिया। तो वो बोलती है नहीं इसके बिल्डर ही खराब थे, ये बाथरूम तो लगता है उन्होंने लो मटेरियल से बनाया इसलिए वो बार बार कभी भी टूट जाता है। तो वो बोलता है कि लगता है अभी भी इसको कुछ और ही समझ आ रहा है। तभी बाहर से वो कोई आता है और बोलता है कि जल्दी से अपना गेट खोलो वरना इसका हर जाना है वो तुम्हें बहुत बुरा पड़ेगा। वो हमारी ट्रेसी बाहर आती है और बोलती है कि क्या हुआ तो दरवाज़ा क्यों पीट रहा है, रुक मैं आ रही हूँ बाहर 1 मिनट। फिर वो बाहर आ जाता है। वो बंदा है वो ट्रेसी से बोलता है कि तुम बताओ मेरे बाथरूम को क्या हुआ, तुमने ये क्या करके रखा है अंदर, तुमने मेरी वॉल तोड़ दी। वो बंदा है वो बोलता है कि तुम्हें पता है ना मेरा घर सेल के लिए है, तुमने मुझे 100,000 का है वो फटका लगा दिया, वो मुझे चुकाना होगा। वो उससे माफ़ी मांगती। वो बंदा है वो उसे थप्पड़ मारता और बोलता है कि तुम्हारी सॉरी मुझे नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ मेरा पैसा चाहिए, मुझे दो और यहाँ से निकलो। द्यूनियन इसे पीछे से देखता है और बोलता है कि ये इस लड़की को क्यों मार रहा है, इसके साथ प्रॉब्लम क्या है। वो उससे बोलता है कि तुम किस तरह के लड़के हो, तुम एक लड़की पे हाथ उठा रहे हो, तुम लड़के कहने के लायक नहीं है। जो वहाँ का लैंडलॉर्ड होता है वो बोलता है कि ये दूसरा लड़का कौन है तुम्हारे साथ, क्या ये तुम्हारा वो है। वो बोलती है कि ये मेरी तरफ इस तरह से क्यों देख रहा है, क्या तुम्हें कुछ चाहिए। फिर उसे वो ट्रेसी उसे अपने लैंडलॉर्ड को बुलाते हो, बोलते मिस्टर लैंडलॉर्ड आप चिंता मत कीजिए, ये सिर्फ मेरा भाई है और ये कुछ भी नहीं करेगा, आप इसे बिल्कुल भी सीरियसली मत लीजिए। ट्रेसी है वो बोलती है आप चिंता मत कीजिए मैं आपका पूरा खर्चा चुका दूंगी। वहाँ का लैंडलॉर्ड जाते हुए बोलता है मेरे पैसे दो यहाँ से दफा हो जाओ। द्यूनियन है उसकी तरफ देखने लगता है कि उसे बहुत ज़्यादा चोट आई है। तभी ट्रेसी पीछे मुड़ती और हंसते हुए बोल देगी अच्छा है वो चला गया वरना ये तो बहुत ज़्यादा लफड़ा कर देता है हर बार। द्यूनियन कंफ्यूज हो जाता है और बोलता है कि तुम रो रही थी ना अभी। तो वो बोलती है कि नहीं हमेशा आई ड्रॉप पास रखती हूँ, अगर कुछ भी दिक्कत हो तो मैं आई ड्रॉप डाल के रोने लगती हूँ तो वो मुझे माफ़ कर देता है। ट्रेसी है वो बोलती है कि इसी बंदे ने मुझे घर रेंट पे दिया इसलिए मैं सच्चा समझती हूँ, बाकी कोई भी मुझे घर रेंट पे नहीं देता है इसलिए मैं उसकी थोड़ी इज्जत करती हूँ, वरना मैं भी कोई शौक नहीं कि मैं किसी से मार खाऊं। फिर वो उसकी बातें ध्यान से सुनने लगता है। द्यूनियन वो कंफ्यूज हो जाता है आखिर वो उसे किस एंगल से अच्छा मान रही है। वो उसको अच्छा समझती है बिकॉज वो उसकी थोड़ी सी मदद कर रहा है बट वो उसके क्रूअल नेचर को नहीं देख रही है। अगले सीन में हमें अंडरग्राउंड चैम्बर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमारी जो ऑफिसर क्यू है वो उसके अंदर जाने लगती हैं और वो बोलती है कि ये जगह तो बहुत ज़्यादा खतरनाक है, मैंने यांग चैन को खो दिया और अब मैं खो जाऊंगी। वो बोलती हैं कि मेरा एक गलत स्टेप मुझे कहीं और ले जा सकता है और ये काफ़ी ज़्यादा खतरनाक हो सकता है, मैं खो जाऊंगी तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। तभी उनका पैर है वो कहीं और पड़ जाता है जिससे उसे नीचे हड्डियां दिखती हैं और वो बोलती हैं क्या ये इंसानों की, और तभी उसने एक कपड़ा दिखता है पड़ा हुआ और वो बोलती है चलो इसको खींच के देखते। जैसे ही वो कपड़ा हटा दिए वहाँ पे बहुत सारे ह्यूमन के हैं वो कंकाल पड़े होते हैं। ऑफिसर क्यों है वो बोलती है कि लगता है ये वो लोग हैं जिन्हें यांग चैन ने मारा है। तभी ऑफिसर क्यों है उनको पीछे से एक आवाज़ आने लगती है और वो बोलती है लगता है यहाँ पे कोई है वो रो रहा है। तभी वो एक गेट के पास पहुंच जाती हैं और वो आवाज़ लगाने की जगह वो सीधा है वो गेट को जाके लात मार के तोड़ देती हैं जिससे वो गेट है वो टूट जाता है और वो सीधा अंदर चली जाती हैं। वो सामने देखती हैं वो अचानक से शॉक हो जाती हैं और बोलती कि ये क्या है। फिर वो डरने लगती हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा डर लग रहा होता है, उनके पसीने छूटने लगते हैं। फिर वहाँ पे बहुत सारी ह्यूमन बॉडीज़ पड़ी होती हैं, मतलब जिंदा होती हैं बट उन्हें बॉडीज़ की तरह रखा होता है। वो बोलते हैं कि आखिर कौन मॉन्स्टर है जो इनके साथ ऐसा बिहेव कर रहा है। बहुत ज़्यादा घबरा गई होती हैं। तभी पीछे से आवाज़ आती है और उनके पीछे होता है यांग चैन और बोलता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, आखिर तुम यहाँ पे आएंगे। अगले सीन में हमें द्यूनियन को दिखाया जाता है वो ट्रेसी से बोलता है कि 100,000 ये कोई मजाक नहीं है। द्यूनियन है वो बोलता है कि तुम इतने सारे पैसे कहाँ से लाओगी, तुम अभी भी एक छोटी बच्ची हो। तो वो बोलती है कि तुम खुद एक छोटे बच्चे और मुझे बच्ची बोलने की हिम्मत कैसे कर रहे हो। फिर वो बोलती है कि चलो कोई नहीं मैं तुम्हें तो बता ही सकती हूँ। फिर वो उसको अपने फ़ोन में एक वीडियो रिकॉर्डिंग दिखाती है जिसे देख के द्यूनियन की आंखें फटी की फटी रह जाती। उस वीडियो में हमारे जो यांग चैन 6 सीनियर ब्रदर और हमारी सीनियर सिस्टर होती है, मतलब वीवी होती है, जिसे देख के वो बोलता है कि आखिर ये क्या है। द्यूनियन है वो बहुत ज़्यादा गुस्सा होकर उससे बोलता है कि तुम्हें ये शूट है वो कहाँ से मिली, जल्दी से मुझे बचाओ, मुझे उस जगह पे जाना है।
तो जो ट्रेसी है वो बोलती है कि तुम इतने ही पावरफुल नहीं हो कि तुम जाके उनसे लड़ सको अकेले, ये तुम्हारी बस की बात ही नहीं, तुम तो एक सूखी हड्डी हो जिसके पास खुद की इतनी ताकत भी नहीं हो सकती, ऐसा मुझे लगता है। फिर वो बोलते कि मैं एक अमीर बंदे को है वो जानती हूँ जो मुझे हर बार कोई ना कोई काम करने के लिए वो बोलता रहता है, वो काफी ज्यादा अमीर है जिसका नाम यांग जोंग जिन है। यांग जोंग जिन है वो मुझे काम के बदले बहुत सारे पैसे देता है। तभी जो देनन है वो उस फोन को लेता है और उसमें जूम इन करता रहता है। फिर वो हमारी ट्रेसी को है वो अपना मतलब उसका फोन है वो दिखाता है और बोलता है कि ये देखो। ड्यूनन है वो बोलता है कि ये मेरे भाई है, मेरे से सीनियर ब्रदर, क्या तुम मुझे बता सकते हो ये सब किसने किया और कब किया। ड्यूनन है वो बोलता है जब तुम ये फोटो खींच रही थी तो उस दरमियान क्या हो रहा था, क्या तुम मुझे बता सकती हो। बोलती है बताना थोड़ा मुश्किल है बट मैं तुम्हें बताती हूँ। एक रात को है मैं मतलब झाड़ियों में वेट कर रही थी उसका और उसने मुझे बोला था, तभी मैंने एक चीज़ देखी। एक सीनियर ब्रदर को दिखाया जाता है, वो बोलता है कि वीवी तुम मुझसे फाइनली मिलने के लिए मान गई, तुम्हें 3 साल हो गए ये एक्सेप्ट करने में कि तुम मुझसे बात करोगी, क्या तुम्हें मेरी बिल्कुल भी परवाह नहीं है। सिक्स सीनियर ब्रदर है वो बोलता है वीवी क्या तुम मेरी बात सुन रही हो, और उसको कुछ भी नहीं सुनाई दे रहा होता। ये मतलब जो यांग चैन है वो बोलता है कि जो यांग योंग जिन है वो तो काफ़ी ज़्यादा ब्रिलियंट है, उसको उसके अंदर तो काफ़ी दिमाग है, वो उसने एक ऐसा बंदा बना के रखा है जो हमारे लिए अच्छा काम करता है। यांग चैन है वो बोलता है कि मैं अभी भी तुम्हें इंटरेस्टेड नहीं हूँ बट एजुकेशन कमेटी के लिए मुझे ये सब करना होगा तो मुझे तुम्हें अभी के लिए मारना ही पड़ेगा। और वो है वो ये सब रिकॉर्ड कर रही होती है ट्रेसी, और वो काफ़ी ज़्यादा घबरा रही होती है कि सामने उसके मतलब लाइव मर्डर चल रहा है और वो ये सब रिकॉर्ड करने लगती है। यांग चैन सिक्स सीनियर ब्रदर को बोलता है कि मेरे पे एक आसान कर देना कि तुम यहीं पे मर जाना। ट्रेसी है वो बोलती है कि ये कहानी थी तुम्हारे भाई के मरने की, अब मैं तुम्हें ये बचा चुकी हूँ तो तुम जा सकती हो कहीं भी, तुम्हारी मर्जी है इस पे। जो हमारे दुनिया ने वो बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लगता है, तभी जो हमारी ट्रेसी के पीछे एक वाज रखा होता है वो अचानक से टूट जाता है। ट्रेसी ये देख के घबरा जाती है। ट्रेसी है वो बोलती है कि आखिर कैसे, तुम तो इतना शांत बैठे और तुमने इतनी दूर से उस वास को कैसे तोड़ दिया, ये तो इम्पॉसिबल है एक मामूली बंदे के लिए। ड्यूनन है वो बोलता है कि ट्रेसी क्या तुम मुझे बता सकती हो कि मुझे यांग योंग जिन है वो कहाँ पे मिलेगा, बिकॉज अब मुझे उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, अब मैं अपना टास्क है वो नहीं भूल सकता हूँ। ड्यूनन है वो बोलता है कि यांग योंग जिन है और यांग चैन है वो एक साथ कनेक्टेड हैं तो मुझे उसे ढूंढना होगा। और वो बोलता है कि अब मैं तो यांग चैन को है वो ढूंढ के ही रहूँगा, अब ये मेरा टास्क बन चुका है। फिर हमें लीशु को दिखाया जाता है जो दरवाजे पे खड़ी होकर हमारी ड्यूनन का वेट कर रही होती है और बोलती है कि उसे बहुत टाइम हो गया बट वो नहीं आया अभी तक। घर की बेल बजती है और वो गेट खोलती है तो सामने होता है हमारा वो बोलता है कि शुगर मतलब जो हमारी लीशु से बोलता है, लीशु मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए, क्या तुम मुझे अपना ही कान दे सकती हो इसे उतारने के लिए। लीशु बोलते है कि मैं तुम्हारी मदद क्यों करूँ, तो वो बोलता है ये जो तुम्हारा ड्यूनन है उसकी भाभी है तो इसकी मदद कर दो, ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात होगी तुम्हारे लिए। लीशु है वो बोलती है क्या सच में ये ड्यूनन की भाभी है, सुन के तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई, तो वो बोलती है कि चलो ठीक है मैं तुम्हारी मदद कर देती हूँ। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है ऑफिसर क्यू को जो हमारे यांग चैन से वो फाइट कर रही होती है। वो यांग चैन पे अपने पैरों की बरसात कर देती हैं बट जो यांग चैन है वो भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होता है। यांग चैन है वो उससे इंप्रेस हो जाता है और बोलता है कि अच्छी बात है, कोई तो मुझसे इतनी टाइम तक लड़ सका है, ये बहुत अच्छी बात है। और वो बोलता है ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई। तभी यांग चैन का एक बंदा आता है और बोलता है कि सर एक मुसीबत आन खड़ी हुई है। यांग चैन है वो बड़े ही गुस्से में पीछे मुड़ता है और बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे ये दुख भरी न्यूज़ देने की, जल्दी बताओ क्या हो चुका है मुझे बता। जो हमारे यांग चैन है वो गुस्सा करते हुए बोलता है कि ये लड़की तेरी वजह से मेरा डेजर्ट है वो यहाँ से भाग गया। सिंपली वो क्यूआन की बात कर रहा होता है यानी अपनी मंगेतर की, और वो उस पर गुस्सा कर रहा होता है। फिर वो बोलता है कि चलो अब उसकी जगह तुम लेने वाली हो, अब मैं सारे जो टेस्ट उसके साथ करने वाला था वो मैं तुम्हारे साथ करूँगा। तो जो ऑफिसर क्यू है वो बोलते हैं क्या इस बात के लिए मुझे खुश होना चाहिए, मुझे तो नहीं लगता है कि मैं खुश होने का थोड़ा भी रिएक्ट कर सकती हूँ। जो दो बाहर ऑफिसर बैठे होते हैं वो बोलते हैं कि मुझे कैप्टन की बहुत ज़्यादा चिंता हो रही है तो हमें कुछ करना चाहिए। तो वो बोलते हैं कि हमें थोड़ी शांति रखनी होगी, हमें कैप्टन ने बोला था थोड़ी शांत चिल मारने के लिए। तभी है उन्हें किसी के गिरने की आवाज़ आती है और वो लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाते हैं और वो एक दूसरे से बोलते हैं यार मेरी तो फटके चार हो चुकी है, अब मैं क्या करूँ, मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। और फिर वो झाड़ियों को हटा के पीछे देखने लगते हैं। फिर वो देखते हैं कि सामने है वो हमारी जो क्या बोलते हैं हमें दिखाया जाता है, वो पीछे देखते हैं तभी जो हमारी क्यान होती है वो वहाँ पे लेटी मतलब बैठी हुई होती है, वो मतलब बहुत ज़्यादा बेहोश हो गई होती है। ऑफिसर है वो बोलते हैं मिस लेन आप यहाँ पे क्या कर रही हैं। फिर हमें दिखाया जाता है यांग चैन और ऑफिसर क्यू एक साथ फाइट कर रहे होते हैं। ऑफिसर क्यू अपनी फुल स्ट्रेंथ का यूज़ करते हुए उन पे पंच की बरसात कर देती हैं बट जो ऑफिसर क्यू हैं वो उनसे कमज़ोर होती हैं और वो ऑफिसर क्यू पे अपना एक ही पंच मार के उसे बेहोश कर देता है, मेरा मतलब उसे ज़मीन पे है वो गिरा देता है। बट जो वो फिर से वो खड़ी हो जाती है और उसके पंच का है वो डिफेंस करने लगती है। फिर वो बोल दे कि जैसा मैंने सुना था वो एकदम सही है कि तुम्हारा जो पंच है वो बहुत ज़्यादा खतरनाक है, तुम अपने एक पंच से भी किसी को भी ख़त्म कर सकते हो। वो ऑफिसर क्यू पे वो बहुत ज़्यादा अटैक है वो करने लगता है और बोलता है कि तुमने बहुत ज़्यादा अच्छी फाइट की मेरे साथ बट तुम इतनी भी अच्छी नहीं हो, अब तो मेरे लिए एक काफ़ी ज़्यादा छोटी चीज़ हो, मैं तुम्हें अभी जल्दी से हरा के अपने डिनर टेबल पर तैयार कर दूंगा। ऑफिसर क्यू है वो बोलते हैं कि अरे यार ये तेरे बस की बात नहीं है और वो फिर उस पर अटैक करने लगती है। ऑफिसर क्यू है वो बोलते हैं कि अपने वो हर अटैक के साथ कमज़ोर होता जा रहा है और वो बोलते हैं कि ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा मौका है, मुझे ये करना होगा और ये मुश्किल सिचुएशन भी है।
फिर वो है वो नीचे गिर जाता है। वो ऑफिसर क्यों है वो बोलती अरे ये कितना भी ताकतवर हो बट ये एक इंसान है, ये हमेशा हार जाएगा, ये मेरी गारंटी। वो बोलते कि मैंने इसे मार दिया बट अब इसकी फैमिली से नुकसान होगा, उसकी बात तो अलग ही है। फिर वो बोलती कि अब मुझे क्या करना चाहिए। ऑफिसर क्यू का है वो पीछे से आवाज़ आने लगती हैं। जो हमारा यांग चैन है वो बोलता है क्या तुम्हें पता है कि अपनी पूरी पावर से अपने दुश्मन को हराना कितना ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। अपनी पूरी पावर ख़त्म करने के बाद अगर वो सामने वाला बंदा है तो तुम पे अपनी पूरी स्ट्रेंथ के साथ अटैक करे तो तुम्हारे बचने का है वो कोई भी चांस वो नहीं बचता है। पहले अपने दुश्मन को आशा दो, उसके बाद उससे वो आशा छीन के उसको जिंदा ही मार दो। यांग योंगजिन है वो बोलता है कि इस मोमेंट पे मैं इस दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की का है वो चेहरा देखना चाहता हूँ। फिर वो बोलता है कि इस मोमेंट पे सबसे खूबसूरत तो तुम यहीं पे हो, तो मुझे तुम्हें ही देखना चाहिए। फिर यांग चैन है वो उस पर बहुत ज़ोरदार सा अटैक कर देता है जिससे हमारी कैप्टन की उनकी हालत बिगड़ जाती है। कैप्टन की फाइनली डाउन हो जाती हैं और वहाँ पे बेहोश हो जाती हैं। तो अभी अपने बंदे को बुलाता है और बोलता है कि चलो इसको मेरे घर पे वो ले आना, मैं काम खत्म कर दूंगा। फिर सीन यांग चैन से शिफ्ट होके हमारे यांग योंगजिन है उसके पास चला जाता है। यांग चैन वो बोलता है कि दुनियन वो मुझे हाथ नहीं लगा बट वो लगता है वो उस पुलिस ऑफिसर के साथ है, वो कहीं ना कहीं इंक्लूड है। यांग चैन वो अपनी कार की चाबी उठाता है, कोट पहनता है और बोलता है कि अब कुछ नहीं हो सकता, अब मुझे उसको पकड़ना ही होगा, मुझे यांग चैन से बात करनी होगी। यूनियन है वो बोलता है कि मुझे उसे पहले ढूंढना होगा, इससे पहले यांग चैन है वो उसे मार दे। ट्रेसी है वो यूनियन से बोलती है कि तुम उस रिच गाय से वो मिले हुए हो, तो वो बोलता है कि हाँ यार क्या मतलब वो बोलती है कि अगर तुमने कुछ भी गलती की तो मेरे पेट से लात मार दी जाएगी। अचानक से ट्रेसी के साइड से बहुत तेजी से स्पीड में कार है वो निकल जाती है जिससे वो टकराते टकराते बचती है। फिर वो उसे गालियां देने लगती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझे टक्कर मारने की। तभी है वो यूनियन की नज़र है वो गाड़ी पे जाती है और वो देखता है कि गाड़ी में यांग योंगजिन है। यूनियन है वो उस कार के पीछे भागने लगता है। ट्रेसी है वो बोलती है यूनियन तुम कहाँ पे जा रहे हो, तो यूनियन है वो बोलता है कि मुझे कोई परवाह नहीं। फिर वो बोलता है कि लगता है यांग योंगजिन बहुत ज़्यादा परेशान है। तभी है वो उसका पीछा करते करते थक जाता है और वो बोलता है और ज़मीन पे गिर जाता है। फिर वो बोलता है कि लगता है अब मैं सांस नहीं ले पा रहा हूँ, क्या मतलब हो सकता है, शायद ये ओरेकल स्ट्राइक की वजह से कि मैं बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुका हूँ। ट्रेसी पीछे से आती है और बोलती है कि यूनियन अब तो मेरा जलवा देखो। और फिर हमें दिखाया जाता है जो हमारी ट्रेसी है वो बाइक लेके आई होती है और हमारा यूनियन है उसकी तरफ देखता है। फिर वो बोलता है कि आखिर ये क्या है। ट्रेसी को देखता है और बोलता है तुम्हें बाइक चलानी आती है। फिर वो बोलती है स्वागत तो करो हमारा। ट्रेसी वो बोलती है अगर तुम्हें जल्दी कार का फॉलो करना है तो तुम्हें मेरी बाइक पे तो आना ही होगा, जल्दी है वो ऊपर आ जाओ। उसे अपना हाथ पकड़ के ऊपर खींच लेती है, मतलब बाइक पे है वो बिठा लेती है। वो उससे थैंक यू बोलता है और बोलता है कि आखिर तुम्हें ये बाइक है वो कहाँ से मिली। तो वो बोलते है कि नहीं यार इसकी चिंता तुम मत करो। वो उसे बाइक पे लेके जाने लगती है। एपिसोड खत्म, बाय गुड बाय, सायोनारा।